वाहन दुर्घटना में घायल एक युवक के उपचार के मामले में एक निजी नर्सिंग होम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पीड़ित पक्ष ने जिलाधिकारी की शरण ली। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल संचालकों ने इस पूरे मामले में आरोपों को नकारते हुए दस्तावेजी सच्चाई सामने प्रस्तुत की। यह पूरा मामला कानपुर रोड स्थित एक निजी नर्सिंग होम से जुड़ा हुआ है। नवीन गल्ला मंडी चिरगांव में रहने वाले झार सिंह के भाई भरत लाल के दाहिने पैर में मोटरसाइकिल से गिरने के कारण फ्रैक्चर हो गया था। 25 जनवरी को उसे डॉक्टर डी.के. गुप्ता के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 27 जनवरी को पैर का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद पैर काला पड़ने लगा। इसकी जानकारी डॉक्टर को दी गई तो उन्होंने 80,000 फीस जमा करने के बाद उसके भाई की छुट्टी कर दी। इसके बाद वह अपने भाई को लेकर लखनऊ गया, जहां उसे बताया गया कि उसके पैर खराब हो गया है और मरीज का पैर काटना पड़ेगा। इसके बाद वह कानपुर अस्पताल ले गया तो वहां भी डॉक्टर ने पूरी जांच करने के बाद पैर काटने की सलाह दी। जिलाधिकारी को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया है कि अस्पताल की लापरवाही के कारण उसके भाई का पैर खराब हो गया। वहीं दूसरे पक्ष अस्पताल प्रबंधक ने भी अपना पक्ष रखा है। मेरा नाम राहुल राजपूत है। दिनांक 25 तारीख को मेरे भाई का चिरगांव में एक्सीडेंट हो गया था, रिश्तेदार हैं मेरे, तो वहाँ से ये झांसी मेडिकल कॉलेज अपने मरीज को लेके आए, लेकिन वहाँ किसी प्राइवेट अस्पताल के दलाल के माध्यम से उनको झांसी ऑर्थोपेडिक्स डी.के. गुप्ता के यहाँ भर्ती करा दिया गया। भर्ती कराने के उपरांत जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने कहा कि आपके मरीज का 1 लाख रुपये लगेगा, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन के उपरांत ये मरीज आपका ठीक हो जाएगा। तो हम लोगों ने जैसे ही व्यवस्था करके डॉक्टर साहब को 50,000 रुपये पहले जमा कर दिया। हमने कहा आप ऑपरेशन करिएगा, जो भी आपका पैसा रहेगा हम देंगे। ऑपरेशन तक वो कहते रहे कि आपका मरीज सही है, लेकिन जैसे ही उन्होंने हम पूरा पैसा जमा कर दिया, उसके बाद वो बोले कि अब आपका मरीज सही है, ले आप इसको घर ले जाइए। हम उसको घर ले गए। जैसे ही हम उसको घर ले गए तो उसका पैर काला पड़ना शुरू हो गया, उसका पैर सड़ना शुरू हो गया। तो कई बार हमने डॉक्टर से मिलने की कोशिश की, लेकिन उनके जो कर्मचारी हैं अस्पताल के, उन्होंने हमें डॉक्टर से नहीं मिलने दिया। जब काफ़ी जद्दोजहद के बाद दिनांक 7 फरवरी को हम वापस आए, हमने कहा सब टाँगे तो कटवाना है, टाँगे तो काट ही दीजिए। तब उन्होंने कह दिया कि आपका इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा, अब आप कानपुर या लखनऊ अपने मरीज को लेकर जाइएगा। हम अपने मरीज को जब कानपुर और लखनऊ लेके गए तो हमने वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ दिखाया, तो उन डॉक्टरों ने हमें बताया कि जिस भी डॉक्टर ने आपका ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन के दौरान आपके मरीज की पैर की कोई नस कट गई है, जिससे उसका खून का संचालन बंद हो गया, अब इसका पैर काटना पड़ेगा। इतना सुनने के बाद जब हम लोग वापस कल दिन में 2 बजे झांसी ऑर्थोपेडिक डी.के. गुप्ता जी के यहाँ आ गए थे, वहाँ हम लोग उनसे प्रयास करते रहे, उनके स्टाफ से मिन्नतें करते रहे कि एक बार हमारे डॉक्टर से बात करा दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, पहले आप 20,000 रुपये जमा कराइए, तब आपकी बात हो पाएगी। इतना पैसा हम लोगों के पास नहीं था। हम लोग वहीं गेट पर उनके पास बैठे रहे। जब बैठे रहे उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, तो हमने विश्वविद्यालय चौकी को सूचना की, एक प्रार्थना पत्र उनके लिए लिख के दिया। उसके बावजूद भी अभी तक हमारा मरीज वहाँ पड़ा हुआ है, ना तो कोई डॉक्टर उसको देख रहा है, उल्टा डॉक्टर दबाव बना रहे हैं कि आप लोग यहाँ से अगर नहीं निकले तो हम आपके ऊपर झूठे मुकदमे लिखा देंगे, आपको जेल भिजवा देंगे, आपको बंद करा देंगे। इसीलिए आज हम जिलाधिकारी महोदय के पास अपनी बात को रखने आए थे कि ऐसे लोग जो कि गरीब मजदूरों किसानों को लूट रहे हैं, उनका भारी भरकम पैसा ले लेते हैं, पैसा लेने के बाद इलाज भी नहीं कर रहे हैं। मेरी सरकार से और प्रशासन से ये मांग है कि ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, एक बार हमें न्याय दिलाया जाए। क्योंकि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं, उनका अगर पैर काटना पड़ेगा, वो अकेला घर में कमाने वाला है, तो इसमें गलती किसकी है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा प्रशासन की इस मामले में गलती किसकी है? जितना पैसा उन्होंने मांगा हमने दिया। हम सरकारी हॉस्पिटल ही जाना चाहते हैं। जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जो बैठे तो उन्होंने कहा आप सरकारी हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? तो मैं आपको बताना चाहूँगा हॉस्पिटल सरकारी ही जा रहे थे, क्योंकि जो भी एक्सीडेंट का मामला आता है तो हम लोग सरकारी जा रहे थे। गेट पे कुछ दलाल इतने सक्रिय हैं उनके कि वो कहने लगे तुम्हारा हम अच्छा इलाज करा देंगे, तुम वहाँ चलो। तो इस बहाने में आके हम सही इलाज की लालच में आके हम उनके पास चले गए। हमारा 1 लाख रुपये भी ले लिया, बिल भी दिए उन्होंने, जो मैं कह रहा हूँ कि 1 लाख रुपये लिए, उसके बिल भी हमें दिए। लेकिन अब पैसा लेने के बाद ना वो मरीज कोई सुन रहे हैं, ना हमारे मरीज का इलाज कर रहे हैं। हमारा मरीज अभी हॉस्पिटल में ही पड़ा हुआ है, उसकी कल से कोई देखरेख नहीं की जा रही है। अगर मेरे मरीज की जान को कोई भी हानि होती है तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व डॉक्टर डी.के. गुप्ता का होगा। एक मामला आया है जिसमें आपके हॉस्पिटल में तमाम एलिगेशंस लगाए गए हैं लापरवाही के और दुनिया भर में, क्या है पूरा मामला, क्या सच्चाई है? प्रश्नगत मरीज श्री भरतलाल राजपूत, उम्र 35 साल, 25 जनवरी को इस अस्पताल में दिखाने आए थे। उस समय उनकी दाहिनी टांग एवं दाहिने हाथ की हड्डियों में कम्युनिकेट फ्रैक्चर था। दाहिने पैर की नसें काम नहीं कर रही थी। मरीज को ये बताया गया था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, पैर में छाल डालनी पड़ेगी, हाथ में प्लेटिंग होगी, पैर की नसें काम नहीं कर रही हैं, पैर के ठीक होने की किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं है। मरीज से यह लिखित लेने के बाद ही मरीज का ऑपरेशन 26 तारीख को किया गया था। 26 जनवरी को
मरीज के दाहिने पैर में क्लोज्ड नेलिंग टेक्निक से नेलिंग की गई थी। जांघ में फ्रैक्चर की जगह पर कोई चीरा नहीं लगाया गया था। 27 तारीख को मरीज के दाहिने हाथ का भी ऑपरेशन किया गया था। मरीज को रोज देखा जा रहा था। मरीज को किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं थी। 31 तारीख को मरीज की चिकित्सालय से छुट्टी कर दी गई थी। छुट्टी के समय भी मरीज की दाहिने पैर की उंगलियां काम नहीं कर रही थी, जिसके बारे में उसको पुनः बता दिया गया था तथा डिस्चार्ज कार्ड दिया गया था, जिस पर हर चीज स्पष्ट है, अंकित है। 7 तारीख को मरीज पुनः दिखाने आया। उसके टाँके खोले गए। किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन मरीज के पैर में नहीं था, लेकिन मरीज के दाहिने पैर की उंगलियों का रंग बदल रहा था। अतः मरीज को तुरंत डॉपलर स्टडी की सलाह दी गई थी। डॉपलर स्टडी में ये पाया गया कि उसकी पॉप्लिटियल वेन ब्लॉक हो रही है। अतः मरीज को तुरंत वैस्कुलर सर्जन की राय लेने की सलाह दी गई थी। वैस्कुलर सर्जन झांसी में कोई नहीं है। हम भी सिर्फ हड्डी का इलाज करते हैं, हम वैस्कुलर सर्जन नहीं हैं। अतः मरीज को इलाज के लिए झांसी से बाहर भेजना अनिवार्य था। रिजेंसी अस्पताल कानपुर में उनको सीटी एंजियो की सलाह दी गई थी, जो उन्होंने रिजेंसी अस्पताल कानपुर में नहीं कराया। थाना इंचार्ज के कहने पर हमने उनकी सीटी एंजियो की जांच अपनी कॉस्ट पर वर्धमान डायग्नोस्टिक सेंटर पर करवा दी। उसमें भी नस का ब्लॉक होना पाया गया। नस कहीं कटी हुई नहीं है। जो उनका आरोप है कि डॉक्टर ने ऑपरेशन में नस काट दी, वो आरोप निराधार है। ऑपरेशन में नस कटी हुई कहीं नहीं पाई गई, थ्रोम्बोसिस है। अतः तो फिर ये पूरा हंगामा हुआ क्यों? ये हंगामा सिर्फ एक डॉक्टर्स पर, अनावश्यक डॉक्टर्स पर अस्पताल में की छवि खराब करने के लिए तथा अनावश्यक दबाव बनाकर शोषण करने के लिए ये झूठे आरोप अस्पताल पर लगाए जा रहे हैं। ठीक। कल रात को यहाँ आया। तब तक हम लोग अस्पताल से जा चुके थे। बताया, मरीज ने अनगल आरोप लगाने शुरू किए। कहा कि हमको तो पैर काटने की सलाह दी गई है और तरह तरह का अवैध व्यवहार मरीजों से, स्टाफ से किया। फिर स्टाफ के साथ उनको हम पुलिस चौकी लेकर गया कि आपको जो कहना है शिकायत कर दीजिए, जो करना है कर लीजिए। इलाज में किसी किस्म की कोई लापरवाही नहीं की गई थी। बेस्ट पॉसिबल जो हो सकता है वो किया गया था। फिर हंगामा करने के पीछे क्या उद्देश्य है? हंगामा करने के पीछे उनका जो उद्देश्य था, एक मिनट बात रह गई। कल रात थाने में बताइए, कल रात करीब 1 बजे तक थाने में उनके साथ मीटिंग होती रही। उसके बाद वो सब लोग चले गए। आज सुबह 9 बजे फिर अस्पताल आए और फिर आकर के कोई राहुल राजपूत नामक व्यक्ति ने फिर हंगामा करना शुरू कर दिया। फिर मेरी मजबूर होकर के मैंने फिर चौकी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में फ़ोन किया। थाना चौकी इंचार्ज पुनः यहाँ आए। उनके साथ फिर बैठ करके 1.5-2 घंटा का वार्तालाप हुआ। फिर ये हुआ, पता लगा कि रिजेंसी अस्पताल में उनको एक सीटी एंजियो की सलाह दी गई थी, जो इन्होंने रिजेंसी अस्पताल में नहीं कराया। उनको बार बार समझा दिया गया कि अब इस मरीज का आगे का इलाज वैस्कुलर सर्जन करेंगे। इसका इलाज हम हड्डी के डॉक्टर हैं,
हड्डी का इलाज कर सकते हैं। हड्डी का इलाज पूरा हो चुका है, अब ज़रूरत वैस्कुलर सर्जन के द्वारा इलाज करने की है। वैस्कुलर सर्जन ना तो मैं हूँ, ना ही झांसी में कोई और है। अतः आपको शीघ्र से शीघ्र वैस्कुलर सर्जन के पास जाना चाहिए।